तुम ठीक हो? हाँ। दोस्तों वो देखो किलिमंजारो पहाड़। वो देखो, वो रही मेरे पूर्वजों की जमीन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों की मेहनत और लड़ाई के बाद अपने पिता की जन्मभूमि तक पहुंच ही गया। बहुत अच्छा है ना? चलो चलें। क्यों ना एक गाना हो जाए? हाँ? रुक जाओ। क्या हो गया? शायद मैंने शेर खान को वहां उस चट्टान पर देखा। तुम यहीं रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर वो शेर खान है तो वो जरूर कोई हमले की तैयारी कर रहा होगा, और अगर ये सच है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा और वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिम्बा, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं शेर खान का सामना कर सकता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ? नहीं सैम, मुझे उसका सामना अकेले ही करना होगा। सिम्बा, मुझे साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ रहकर फरना का ख्याल रखो। इसे यहाँ अकेले किसी बहादुर के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं सिम्बा को इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। हुजूर, हम किसी भी तरह उसे रोक नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उसकी कमजोर कड़ी नहीं पता। क्यों ना इस बार हम लोग दीम को सवार करें? क्या वाहियात मजाक है। पिस्सू से शिकार आसानी से हो जाएगा। क्या बात है हुजूर, दीमक उसकी नाक में दम कर देंगे। एक मुफ्त की सलाह है। हाँ जी, जी। इससे पहले कि देर हो जाए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, बेवकूफ कहीं के। ठीक है हुजूर, जाता हूँ। चिल्लाते क्यों हैं? कोई तो ऐसा होगा जो रास्ते का कांटा निकाल सके। तबाकी और उसकी वाहियात तरकीबें, बेवकूफ कहीं का। हाँ? मेरे दिमाग को लगता है फिर कुछ हो गया है। तुम सिम्बा, तुम इतना चौंक क्यों गए? आ गया मैं।
तबाकी, जल्दी आओ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सिम्बा। हुजूर ये क्या हालत बना रखी है? आप कुछ लेते क्यों नहीं हैं? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए तबाकी? मुझ पर हमला हुआ था। माफ रुको। कीजिए, पर आपकी हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुन चुका हूँ। अच्छा होगा यहीं रहो। मुझे उसे रोकने का एक और तरीका सूझा है। हम उस पर दीमकों से हमला करेंगे और इस तरह से उनका काम तमाम। उसका ऐसा हाल करेंगे कि कोई फिर मेरे सामने सर नहीं उठाएगा। बर्बाद कर दूंगा। ऐसे तरीके हुजूर आप ही को सोच सकते हैं। दीमकों से हमला। अब वक्त आ गया है कि इस बार हम खुद ही कोई कदम उठाएं, ना कि उसकी अगली चाल का इंतजार करें। शेर खान से आखिर कब तक हम आत्मरक्षा करते रहेंगे? अब उसे अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है कि हम उससे बिल्कुल नहीं डरते। उससे सामना करना होगा। सही बात है। उससे निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, ठीक कहा। क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? तरीका तो है शेर खान से निपटने के लिए, पर वो शेर खान चालाक है, बहुत चालाक। और वो कभी ईमानदारी से लड़ाई नहीं करता। हमें ये ध्यान रखना होगा कि शेर खान के अलावा और कोई वहाँ ना हो। बिल्कुल, उसके वहाँ अकेले रहने में ही हमारा फायदा है। हाँ, सही कहा मोटू। मेरा वजन शायद थोड़ा बढ़ गया है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। अरे सुनो, इनसे बचने के लिए हमें पानी में जाना होगा। हाँ, चलो पानी में आ जाओ। कम वक्तों ने जान ही निकाल ली। इतनी खुजली मुझे कभी नहीं हुई। तुम सही वक्त पर पानी में नहीं कूदते, तुमका खाना बन जाते हम लोग। क्या तुम ठीक हो? शेर खान को नई योजना बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बकशॉट, क्यों ना इन दीमकों को उनके मालिक के पास वापस भेज दिया जाए? सही कहा। उसकी हरकत का मजा उसे भी चखना चाहिए। सही कहा। से छुटकारा। देखो, सारी घास और पत्तियां गायब हो रही हैं। कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? एक तिनका तक नहीं बचा। ये दीमक हो सकते हैं। वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। मेरा ख्याल है सिम्बा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सही कहा। यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। सिम्बा, क्यों ना मैं अपने जादुई पदक से कुछ खाने के लिए मंगा लूं? मोटू, मैं तो तुम्हारे जादू के बारे में भूल ही गया था। लेकिन पहले इन कीड़ों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, हम इसका आसानी से सामना कर सकते हैं। सही कहा। ये लो। जादू दिखा दे अपना कमाल। जरा वो देखो। तुम्हारे जादू ने हमें फिर से बचा लिया मोटू। सबको भूख लगी है ना? नहीं। अभी कुछ खास मंगवाता हूँ। मोटू, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। अरे वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया।
तुम्हारे इस वाहियात ख्याल को चुराने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था। माफ कीजिए सिम्बा हुजूर। सिंहासन को पाने के लिए और करीब पहुंच गया। ये सब तुम्हारी गलती है। माफ कीजिए हुजूर, मैं चला जाता हूँ फिर मेरी से। पहरेदारी करो, सोने का वक्त है, सतर्क रहना। जी जी हुजूर। हुजूर, आपको लगता है कि सोने का वक्त है, लेकिन सिम्बा हाथ से निकल तुम जाएगा। सही कह रहे हो। सोने से पहले एक और तरकीब मेरे दिमाग में आई है, इसलिए तुम यहाँ पर चौकन्ने खड़े रहो। खतरनाक जगह है, दुश्मनों से घिरी हुई है, तो यहीं कहीं छुपा हो सकता है। हमें उस सिम्बा के चाचा को भी मिलना होगा, जो सोच रहा है कि जंगल का राजा वो है। ठीक है, आपकी नींद जब पूरी हो जाए तो बाद में चलते हैं, शायद वो कुछ मदद करे। महाराज, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सिम्बा इस इलाके में है और वो अपने पिता का सिंहासन हासिल करना चाहता है। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है सिम्बा, अब तुम्हारी बारी। कूद जाओ सिम्बा, नीचे मत देखो। तुम कर सकते हो सिम्बा, तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद के लिए हैं। कूदो। ठीक है। टिंगो, तुम जानते हो तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को नीचे उतारो। वो किलिमंजारो में वापस क्यों आया है? सिंहासन के लिए? उसके पिता के मरने के बाद ये सिंहासन मेरा हुआ। किलिमंजारो का पत्ता पत्ता, कंकड़ कंकड़ मेरा। दरअसल में सिम्बा ही यहाँ का वारिस है महाराज। उसे ही सब असली राजा मानते हैं, और वो भी अपने आप को। उसके लिए आप बस राज्य के सेनापति हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे बताना ही होगा। महाराज, अगर आप ऐसे ही मजबूत इरादों से आगे बढ़े तो उस बिल्ले को पकड़ लेंगे। किलिमंजारो की पहाड़ियों पर कोई भी अपना हक जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकता, समझे आप? वैसे अपने सिंहासन को बचाने के लिए मेरी ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल महाराज, लेकिन आज से पहले कभी परिवार के सदस्य से लड़ना नहीं पड़ा होगा। सिम्बा आपका भतीजा है महाराज। ऐसा भतीजा जो सिंहासन के लिए अपने चाचा को भी मार सकता है। मुझे भी। हाँ, उस सिम्बा को किसी पर दया नहीं आती महाराज। गद्दार, अगर हम एक साथ हो जाएं तो उसे हरा सकते हैं। पता नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं झुंड में काम करना पसंद नहीं करता। अरे नहीं, ये देखो, दीमकों ने सब बर्बाद कर दिया। कम से कम मेरा शहद का कटोरा तो बच गया। आज हमारी जादूगर की शान में हम गाना गाएंगे। इसका नाम चूहा गीत होगा। तुम्हें मेरा गाना मजाक लगता है ना? एक दिन तुम खुद इसे गाओगे। भूल जाओ, मैं ना, वो दिन कभी नहीं आने वाला। लगता है आज मजा आएगा। तुम्हारे गाने अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ में गाना नहीं गाती हूँ। एक पुरानी गेंद के पीछे भागने से अच्छा होता है गाना गाना, समझे? तुम क्या जानो, मैं ना गेंद से खेलने का मजा क्या होता है। चाचा जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदले चाचा जी। तुम मेरे इलाके में घुसपैठ कर रहे हो। जी, और मैं अपना सिंहासन वापस लेने आया हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि सिंहासन तुम्हारा है? क्योंकि मैं ही इसका असली वारिस हूँ, अपने पिता का बड़ा बेटा। ये सब सच है फरना। पर रुको। ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ, पर ये बहुत पुरानी बात है सिम्बा।
मैं अपना सिंहासन पाने बड़ी दूर से आया हूँ चाचा जी। मेरा आदेश है, यहाँ से चले जाओ। क्या? किलिमंजारो के मैदान, पहाड़, नदियाँ सब मेरा इलाका है। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं सिम्बा हूँ, असली राजाओं का राजा। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्सा है तुम में। मेरे पास उनके जैसा साहस और हिम्मत भी है। मुझे तुम्हारी कहानी उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जब तुम छोटे थे, पर अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सिम्बा, मुकाबला करो। जाओ सिम्बा, दिखा दो उस घमंडी को कि असली राजा कौन है। ये तुम्हारा राज्य है सिम्बा, और ये हर कोई जानता है। तो क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकारना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम सच में मुकाबले के लिए तैयार हो या बिना कुछ किए सिंहासन पाना चाहते हो, या तुम भी अपने पिता की तरह कायर हो? नहीं, पीछे हटो, ये मेरी लड़ाई है। सिम्बा, तुम्हारे जैसे कई फर्जी राजाओं से मैंने सिंहासन बचा के रखा है। तुम्हारे पिता की ताकत भी किसी काम की नहीं रही। आखिरकार जीत बलवान की होती है। ज्यादा टिकेगा नहीं महाराज। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बेवकूफ। हिम्मत मत हारना सिम्बा। जवाब हो गया। हाँ, तुमने देखा, आज सिम्बा अपना सिंहासन लेकर रहेगा। बहुत अच्छे सिम्बा। सिम्बा, सबक सिखा दो उस बूढ़े राजा को। बस करो। तुम जीत गए। हाँ, जाओ, माफ किया। मुझे मेरे राज्य में शांति चाहिए और बदला लेना कायरता की निशानी है। इसलिए तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। मुझे विश्वास नहीं होता, ये किस गधे की योजना थी। सब तुम्हारी गलती है।
क्या बात है सिम्बा। ओह सिम्बा, मैं तो डर ही गई थी। पारना, तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो सिम्बा, अपने पिता की तरह। जब तक हम शेर खान को सबक ना सिखा दे हम चैन से नहीं बैठेंगे। सब चौकन्ने रहो। हमें शेर खान की अगली चाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, समझ गए? हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एकता में ही शक्ति है। सिम्बा और उसके दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी आजाद है। एक दिन उसे शेर खान से लड़कर ये साबित करना होगा कि असली राजा कौन है। क्या सिम्बा चालाक शेर खान का सामना कर पाएगा? जानने के लिए फिर मिलेंगे। सिम्बा और उसके भरोसेमंद दोस्त अब सफर की आखिरी पड़ाव पर हैं। अब वो साते राज्य तंजानिया के किलिमंजारो के पड़ाव की निचली घाटी में पहुंच गए हैं, केन्या की सीमाओं से होते हुए। सिम्बा काफी चिंतित है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई घटना घटने वाली है। उधर दूसरी तरफ उसके दोस्त नजारों के मजे लेते हुए आराम फरमा रहे हैं। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम कोई अनजान जगह पर हो। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर अभी मुझे सिम्बा की चिंता हो रही है, बहुत गंभीर दिख रहा है वो। जब तक वो हमें यहाँ आराम करने दे रहा है उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो बलू? मैंने सुना है कि सिम्बा ने चील को किसी काम के लिए भेजा है। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने जरूर शेर खान और तबाकी पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। अच्छा, तो हमें किसी खबर के आने तक इंतजार करना होगा यहाँ। अब इंतजार नहीं होता। वो दिन कब आएगा जब शेर खान से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ना जाने कब हम चैन और शांति की नींद सो पाएंगे। तुम बहुत आलसी हो। ये बात तो है, चिड़ियों से चहचहाते पेड़ के नीचे एक प्यारी और मीठी नींद से बेहतर कुछ भी नहीं। और मधुमक्खियों की प्यारी गुनगुनाहट और उनका स्वादिष्ट शहद, पूरे दिन मजा। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मैं स्वर्ग में हूँ। और मधुमक्खियों का डंक? मधुमक्खियों का डंक? तुम नहीं सुधरोगे बलू। सिम्बा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं ईगल और मैना के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैना और ईगल एक साथ गए हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? नहीं, इस बार मुझे सारी जानकारी जल्दी चाहिए। वो उड़कर ये काम जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर तुम भी चले जाते तो मैं गेंद किसके साथ खेलती, बताओ? गेंद तो हम कभी भी खेल सकते हैं। अच्छा, वो देखो, वो रहे। हाँ? वो मुझे दिख रहे हैं। शुक्र है कि वो ठीक हैं। हम वापस आ गए सिम्बा। ओह मैना, तुम थक गई होगी। हे मैना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओह मैना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कितना अजीब है ये फरना। उसे लगता है कि ये मजाक है। इसकी गेंद मैं फेंक दूंगी। हाँ, तुम तो इसे पकड़ भी नहीं सकते। मैं ईगल के साथ गई थी, इसलिए तुम जल रहे हो। हाँ, तुमसे जलने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जा यहाँ से। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे सैम कहना बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सब सैम बुला
है और मैं चाहता हूँ कि सब मुझे विनर ही बुलाएं। तुम्हारा नाम विनर है? हाँ, आज से मेरा नाम यही है। ठीक है, विनर ही सही, पर तुमने और कितनी बातें छुपाई हैं जो हम नहीं जानते? नहीं, बस यही एक बात है सिम्बा। ये नाम तो काफी अच्छा है, बिल्कुल किसी विजेता की जैसा। काश ये सच हो मैना। क्या तुमने योजना के बारे में बताया? हाँ बिल्कुल। ईगल, शेर खान और उसके साथी किलिमंजारो के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहाँ पहुँचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होगा। उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहाँ जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहाँ खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? इसका एक ही उपाय है। मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। हाँ, पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया, पर तुम उसे रोक नहीं पाए। तुम्हें उसे भी जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए था। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद इससे काम बन जाएगा। सुनो। हाँ। वो क्या कह रहा है? क्या पता? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ? मैना, बकशॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है, जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहा तुम बहुत भारी हो। जान बची। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ, सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। तैयार? चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे, पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है? भूसा भरा है दिमाग में। सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया। अगर आपको याद हो, किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ जाओ, जाकर अपना काम करो। हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो, जल्दी। अभी
क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां दर दबोचेंगे। सब समझ गए सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। सिम्बा, ये देखो तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। हुजूर, बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मत डरिए। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर होश में नहीं, मैं निकल शेर खान इसी तरफ आ रहा है। बक्शा, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। वो इसी तरफ आ रहा है, तुमने देखा? बहुत अच्छे बक्शा, आगे बढ़ो। भूलना नहीं, हमें शेर को अकेला करना है। वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हाँ हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं।
सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ। यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। फिक्र मत करो फारना, सिम्बा एक बहादुर शेर है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मेरा विश्वास करो। काश ऐसा ही हो। दया करो। दया की भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। पर राज्य में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई।
ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ कि नहीं, और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा।